जोर का झटका है जोरों से लगा। किसको लगा? बिजली का झटका बिजली कंपनी वालों को। मैं हूं अनिमेश। आप कहेंगे ये क्या पहेलियां हैं? इस पे एक और जोड़ता हूं। हमारे यहां बिजली कंपनियां खरीद ली गई हैं लेकिन बेची नहीं गई हैं। आप कहेंगे अब ये क्या नई बात है? तो पिछला एक महीना देखते हैं पावर सेक्टर में कैसा रहा। सौदेबाजी वाला महीना। कुल जमा 32,000 करोड़ से ज्यादा की बिजली कंपनियों को खरीदा गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बेची नहीं गई हैं, बिक गई हैं? क्योंकि ज्यादातर सौदे हुए आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिए। और इसमें वो कंपनियां थीं जो संकट में थी, क्राइसिस में थी, पावर सेक्टर में थी, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी और इस वजह से उनका एक्विजिशन हुआ। जो चर्चा में रहे सौदेबाजी, उसमें एक सिंगापुर की कंपनी है सेमकॉप, जिसको एक ओमान की कंपनी तनवीर इंफ्रा ने खरीदा। एक छत्तीसगढ़ में डीबी पावर का प्लांट था जिसको अडानी ग्रुप ने खरीदा। उसके अलावा लैंको का पावर प्लांट है जिसको लेकर अडानी और अंबानी दोनों आमने सामने हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आईबीसी के जरिए 32,000 करोड़ तक के सौदे हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा घाटा जिनका हो रहा है, जो नुकसान में है, वो बैंक्स हैं। क्योंकि इन पावर सेक्टर कंपनी को उन्होंने लोन दिया था और लोन नहीं चुकाने की वजह से बैंक्रप्सी तक की नौबत आई है। और यहां पर लैंको का एग्जांपल लेते हैं जिसपे बैंक का जो कर्जा है वो 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, लेकिन रिलायंस ग्रुप ने जो बोली लगाई है वो 1960 करोड़ की है और जो अडानी ने बोली लगाई है वो 1800 करोड़ की है। यानी कि वैल्यूएशन बहुत कम आंका जा रहा है। इसका एक पहलू ये भी है कि अपने प्रॉफिटलेस परफॉर्मेंस की वजह से ये कंपनियां लगभग 50% डिस्काउंट में मिल रही हैं, जिसका फायदा खरीदने वाली कंपनियां जिनके पॉकेट में पैसे हैं वो उठा रही हैं। अब अगर पावर सेक्टर को देखें तो पावर इंडेक्स ने 80% तक के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। 10 से 12% एनर्जी की डिमांड बढ़ी है और आने वाले 2-3 सालों में बढ़ने भी वाली है। फिर भी ये कंपनियां जो घाटे में थी, जिस तरीके से खरीदी जा रही हैं, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पावर सेक्टर में भी बहुत जल्द हमको मोनोपोली देखने को मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके अलावा इस पूरी सौदेबाजी में एक और शिफ्ट है। ये रिलायंस, ये अडानी और बहुत सारी कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी की तरफ भागी जा रही थी, अचानक से वो शिफ्ट हो गई हैं थर्मल पावर प्लांट्स की तरफ। और इसके पीछे जियोपॉलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो भी काम कर रहा है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद कोयले को लेकर पूरी दुनिया में रेस है और इस रेस में हमारे इंडिया की कंपनियां भी शामिल हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो कंपनियां ऑलरेडी इस सेक्टर में थीं वो तनाव में हैं, वो घाटे में हैं, वो बैंक्रप्सी कोड में हैं। तो पावर सेक्टर आने वाले समय में कैसा बदलेगा, क्या कुछ बदलेगा, ये सवाल है। लेकिन एक अंदेशा या आशंका कहिए ये जरूर है कि बिजली महंगी हो सकती है। यानी कि वो बिजली जो अभी बिजली कंपनियों को झटका दे रही है, कस्टमर्स को भी दे सकती है। सो बिजली के तार से दूर रहिए।